ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जो भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी महिला हो गया तो क्या वो नहीं बोल सकती है क्या? इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे, जो भाषण का कंटेंट है, राष्ट्रपति महोदया ने जितना भी आज अपने बातों में जो पॉइंट्स रखी हैं, एक एक पॉइंट, एक एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर से रखी हैं और बहुत इंस्पायरिंग रहा है स्पीच। आज का राष्ट्रपति जी का उद्बोधन के बाद मैं मानता हूं कि ये स्पीच को हर एक भारतीय को सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति जी ने कितने अच्छे तरीके से, बहुत सरलता के साथ अपने पार्लियामेंट को संबोधित किया है। लेकिन सर, पप्पू यादव का जो बयान आया कि ऐसे लगा जैसे लव लेटर पढ़ी हो, वो तो पप्पू यादव का ये टिप्पणी को आप ये तवज्जो मत दीजिए, वो पूरा स्तर को गिरा देता है। सर, एक इम्पोर्टेंट है, एज पर द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ द नेशनल अकाउंट, इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। हाउ डू यू सी दिस? व्हाट इज योर कमेंट? अभी इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट रखा है उस पे अब कल बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में मंदी चल रही है, दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और भारत एक ब्राइट स्पॉट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कंपेयर कीजिए कांग्रेस। किन रिजिजू को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि कल जब बजट आएगा तब देखिएगा अलग तरीके का बजट होगा। लेकिन पप्पू यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अलग स्तर की राजनीति करते हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना सही नहीं है, उनका बयान तो गलत है ही। लेकिन सोनिया गांधी पर उन्होंने साफ कहा कि सोनिया गांधी ने जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान किया है, महिला का अपमान किया है और आदिवासियों का अपमान किया है, उस पर कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर माफी मांगेंगे? अभी तक किसी भी नेता का कांग्रेस के इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान किया है, राहुल गांधी ने जिस तरह से उनके बयान को बोरिंग बताया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये पूछ रहे हैं कि बोरिंग का मतलब क्या है? क्या चाहते थे कांग्रेस पार्टी के नेता? कैसा अभिभाषण सुनना चाहते थे? जिस तरह से राष्ट्रपति पद की मर्यादा है, गरिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक अभिभाषण दिया गया, ये बताया गया कि सरकार ने क्या किया है, आने वाले समय में सरकार क्या करेगी, उसको सुनने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, एक महिला का अपमान कर रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी एक महिला होते हुए बेचारी महिला शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं और वो भी उनके अभिभाषण को बोरिंग बता रही हैं। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि सोनिया गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो राष्ट्रपति पर टिप्पणी करते रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कोई भी माफी तो छोड़िए, इस पर बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा क्या कहना है, सुनिए। तो बताएंगे आपको कि जेपी नड्डा क्या कहना है। जेपी नड्डा ने आज सोशल मीडिया पर दरअसल लिखा है, सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि सोनिया गांधी का बयान निंदनीय है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का बयान निंदनीय है, सोनिया का बयान आदिवासी विरोधी है। और केवल जेपी नड्डा ही नहीं, इसके पहले हमने कई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बयान आपको सुनाए हैं और सबका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए।
सोनिया गांधी के इस बयान को केवल महिला नहीं बल्कि आदिवासी अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। फिर से आपको बता रहे जेपी नड्डा ने क्या कहा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं सोनिया का बयान आदिवासी विरोधी है। सोनिया ने जो बयान दिया है वो आदिवासी विरोधी है। जेपी नड्डा कह रहे हैं माफी मांगे सोनिया गांधी। सोशल मीडिया पर लिखते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उनका ये बयान आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का अपमान है। और बीजेपी के नेता इसे महिला अपमान से जोड़कर भी देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि एक महिला होते हुए दूसरी महिला के लिए, राष्ट्रपति के लिए, महामहिम के लिए, गरिमा भरे पद के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, बेचारी या उनके बयान, उनके भाषण को बोरिंग बताना कहां तक सही है। कांग्रेस के नेता इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या सोनिया, वो कह रहे हैं कि माफी मांगे सोनिया गांधी, माफी मांगे राहुल गांधी, बेचारी बुलाया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेचारी। देश की सुप्रीम कमांडर, भारत की सुप्रीम कमांडर को, तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, भारत की राष्ट्रपति को पुअर थिंग, बेचारी बुलाया है सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी ने बोरिंग बोला, उसको आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन पुअर थिंग, पुअर लेडी, देश की राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन को, टू द सुप्रीम कमांडर, बीजेपी कह रहे हैं कि उनको बेचारी बुला रहे हैं, बेचारी। सो दैट इन इटसेल्फ ये, और इसी पे आप देखेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अब डिमांड कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अपॉलॉजी, अ फुल फ्लेज्ड अपॉलॉजी। बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी, नथिंग लेस अनामिका। इससे कम में बात नहीं बन सकती। जो गलती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने की है, और खासकर सोनिया गांधी ने, पुअर थिंग, बोरिंग तक आप तब भी उसको डिफेंड कर सकते थे। हालांकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी टिप्पणी भी नहीं की जाती है, लेकिन पुअर थिंग, बेचारी, पुअर वुमन, क्या कहना चाह रही थी सोनिया गांधी? और बीजेपी उसको लिटरली ले रही है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस देश भर से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, महाराष्ट्र से प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बात नहीं है, दिस इज नो मोर अ पॉलिटिकल थिंग। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और पूछ रहे हैं सोनिया गांधी से कि क्योंकि वो ट्राइबल महिला है, आप उन्हें पुअर थिंग कह रहे हैं, आप उन्हें पुअर वुमन कह रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वोच्च नेत्री हैं, वो जानती हैं, भली भांति समझती हैं कि इस तरह की टिप्पणी का राष्ट्रपति के ऊपर ना कभी की जाती, और अगर जब की गई है तो इसका रैमिफिकेशन होगा। और आप देख रहे हैं संसद में हर नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, एक के बाद एक सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बोला है माफी मांगो, राष्ट्रपति से माफी मांगो और अभी मांगो। बीजेपी इज डिमांडिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। उन्होंने भारत की सुप्रीम कमांडर, भारत की राष्ट्रपति, भारत की फर्स्ट सिटीजन द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम को बेचारी कहा है, पुअर थिंग कहा है, पुअर वुमन कहा है, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल जिस तरह से सोनिया गांधी ने बयान दिया है, सोनिया गांधी ने कहा है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरा भी रहे, बार बार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। सोनिया गांधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सही नहीं है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और केवल मंत्री या सांसद ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, उनके पद का अपमान,